राधे राधे दोस्तों। आइए भगवत गीता के 13वें अध्याय को जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें उसका क्या फल मिला, यह आगे के अध्याय में जानते हैं। 13वें अध्याय का महामत्य सुनिए। श्री नारायणवाच। हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महामत्य सुन। दक्षिण देश में एक हरि नाम नगर है। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्याभिचार करे, मांस मदिरा खाए। एक दिन एक पुरुष साथ उसने वचन लिया, जो अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलियो। तब वह पुरुष किसी औरस वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढते ढूंढते काफी हो गई। वह मनुष्य न मिला। वह भी भागती फिरे। वह गण का थकित होकर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन व्यतीत हुआ, प्रीतम न आया। सांझ पड़ गई। वह गण का प्रीतम काना मले कर पुकारने लगी, वृक्षों से पूछे। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणका डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणका, मैं तुझे नहीं खाता। वह बोली, तू अपने जन्म की बात कहो, मैं कौन है? तब सिंह बोला, मैं पहले जन्म ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, ज्यों त्यों कर पराया धन लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला गया। रास्ते में गिर पड़ा। गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया और यमराज के पास ले गए। देखते देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि दिया इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म देवो। तब यह देह मुझे मिली और हुक्म किया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों तिनको तू खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त का हो उनके पास ना जाना। गणका का मुझे धर्मराज का यह हुक्म है। गणका मुझे धर्मराज का यह हुक्म है, तिसकी आज्ञा कर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्याभिचारिणी गणका पापिन है, इसी से तुझको खाऊंगा। इतना कहकर गणका को खा गया। तब यम धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालनी का जन्म देव। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणका की देह त्याग चांडालनी की देह पाई। कई दिन के बाद एक दिन नर्मदा नदी के किनारे चली जाती थी। तहाँ वह क्या देखे कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया, तब चांडालनी के प्राण छूटे। देवदेही पाई। आकाश से विमान आए, तिस पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे कौन पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली है? चंडालनी ने कहा, संत जी, मेरे इस पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों को कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पिछले गणका के जन्म में खाया था, उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निर्मित भी देव, जो उसका भी उद्धार होवे। तब उस संत ने गीता पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की भी देवदेही छूटी पाई। दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठवासी हुए, परम धाम की प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महामत्य। प्रीति साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजाने पने से पढ़े तो भी निसंदेह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यह था
श्री गीता महामते नाम त्रयोदश अध्याय। राधे राधे दोस्तों।